समंदर किनारे सनातन का शंखनाद, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, सनातन का गर्व, अटल अडिग और अखंड सोमनाथ ओमकार का जाप, शिवमय हुआ आकाश, हाथ में त्रिशूल, हर हर महादेव की गूंज। तो ये तस्वीरें आई हैं जो कि आपको दिखा रहे हैं गुजरात के सोमनाथ मंदिर की, अटल अडिग और अखंड सोमनाथ। तो गुजरात के सोमनाथ मंदिर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पूरी भव्यता के साथ मनाया जा रहा है और अब से ठीक 1 घंटे 45 मिनट बाद सोमनाथ में शौर्य यात्रा निकलेगी और ठीक 10:25 पर पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। सोमनाथ मंदिर में करीब 35 मिनट तक पूजा पाठ करने के बाद पीएम मोदी एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। ओम सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवेनाति भवे भोष्मान् भवद्भाय नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। और आपको बता दें कि इससे पहले कल प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ मंदिर पहुंचे, उन्होंने मंदिर में पूजा की है और फिर 1000 सेकंड तक होने वाले ओंकार नाथ के सामूहिक उच्चारण में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने सोमनाथ मंदिर में होने वाले भव्य और दिव्य ड्रोन शो का भी अवलोकन किया। ये ऐसा नजारा था जिसने पूरे आकाश को जगमग कर दिया। आज प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ में शौर्य यात्रा में शामिल होंगे। आज और कल पीएम मोदी का गुजरात में ही अलग अलग कार्यक्रम है। ओम सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवेनाति भवे भोष्मान् भवद्भाय नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। तो देखिए तस्वीरें भी जो आई वो आपको दिखा रहे हैं सोमनाथ मंदिर ग्राफिक्स के जरिए, वो भी आपको बता रहे हैं भारत के सबसे पौराणिक तीर्थ स्थलों में से ये एक है। तो सोमनाथ की शौर्य यात्रा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए आपको नजर आए। तो कल प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ मंदिर पहुंचे, उसकी तस्वीरें, उन्होंने मंदिर में पूजा की, फिर 1000 सेकंड तक होने वाले ओंकार नाथ के सामूहिक उच्चारण में वो शामिल भी हुए और इसके बाद उन्होंने सोमनाथ मंदिर में होने वाले भव्य और दिव्य ड्रोन शो का भी अवलोकन किया। तो 13 नवंबर 1947 सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर के खंडहरों का दौरा किया। ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि कब दौरा किसका हुआ वहां पर, और तस्वीरें जो फिलहाल आपको दिखा रहे हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। और सोमनाथ मंदिर में होने वाले भव्य और दिव्य ड्रोन शो का अवलोकन भी पीएम ने किया और ये ऐसा नजारा था जिसने पूरे आकाश को जगमग कर दिया। तो राष्ट्रपति भी जो है राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने भी दर्शन किए थे और अब फिलहाल जो तस्वीरें आपको दिखा रहे सोमनाथ मंदिर की जो खासियत है वो आपको बता रहे हैं। मंदिर परिसर 14,200 ध्वजाओं से सुसज्जित, 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में ये प्रथम है। भारत के सबसे पौराणिक तीर्थ स्थलों में से एक है। स्कंद पुराण और शिव पुराण में भी इस मंदिर का जिक्र है। परिसर में 16,066 स्वर्ण मंडित कलश हैं और ये देखिए 3 तस्वीरें फिलहाल आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में पीएम मोदी के हाथ में त्रिशूल, दूसरी तस्वीर जो है ओम मंत्रोच्चारण में पीएम मोदी के शामिल होने की है, तीसरी जो तस्वीर है ड्रोन शो की है
तो ये 3 तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं जो फिलहाल आपको दिखा रहे हैं। तो मंत्रोच्चारण की ये दूसरी तस्वीर है, हाथ में त्रिशूल, वो पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ड्रोन शो, वो भी तस्वीरें स्क्रीन पर है। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर आप देखिए, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में त्रिशूल नजर आया। ओम सद्यो जातम प्रपद्यामि सद्यो। और आज से 1000 साल पहले गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर पहला आक्रमण हुआ था और उसी के 1000 वर्ष पूरे होने पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर में जब ओमकार को उच्चारण हो रहा था तब ऐसा लग रहा था जैसे पूरा वातावरण ओमकारमय हो गया। भव्य और दिव्य तस्वीरें सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की ये आपके सामने आई है। सोमनाथ मंदिर के शौर्य और उसकी जो भक्ति है उसको बरकरार रखने के लिए जिन सपूतों ने अपना बलिदान दिया था उनके सम्मान में पीएम मोदी शौर्य यात्रा निकालेंगे। और इस वक्त हम मौजूद हैं शंख चौक से, सोमनाथ मंदिर के पास यह शंख चौक है और इसको खास तौर पर उन जो बलिदानियों की याद में बनाया गया है जो समय समय पर जिन्होंने सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर किए। तो अब यहाँ पर खास तैयारी की गई है और खास तैयारी ऐसे की गई है कि देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से महादेव को नमन किया जाता है वह शैली वहां से लोग आए हैं और या उनको अपनी झांकी के सामने अपनी कला यहाँ पर दिखाएंगे। आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि कर्नाटक से ये दल आया है और कर्नाटक की शैली में वहां पर भगवान शिव की उपासना जिस तरीके से होती है वह कला प्रदर्शित की जाएगी। ठीक उसी तरीके से आगे अगर आप ये देखें शंख चौक से ये रास्ता सीधा सोमनाथ मंदिर की ओर जाता है। करीब 1.25 किलोमीटर का जो रास्ता है वो रास्ता है और पीएम मोदी की जो यात्रा यहाँ से शुरू होगी। अलग अलग झांकी अलग अलग लोग यहाँ पर दिखाएंगे। कर्नाटक से शुरू होकर असम, बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये सारे नज़ारे यहाँ पर देखने को मिलेंगे भगवान शिव की स्तुति करते हुए, पीएम मोदी का स्वागत करते हुए। तो कुल मिलाकर किस तरीके से भारत एक साथ खड़ा रहा भगवान शिव की जो उपासना के हेतु, भगवान शिव के शौर्य को बरकरार करने के लिए, सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए आज पीएम की इस शौर्य यात्रा में यह दिखेगा। तो वहीं सोमनाथ स्वाभिमान पर्व उत्सव के दौरान प्रधानमंत्री ने हाथ में त्रिशूल उठा करके हर हर महादेव का जयकारा किया और उसका वीडियो भी सामने आया है। आसमान में आतिशबाजियां हो रही थी और ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव के जयकारे हो रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी हाथ में त्रिशूल उठा करके महादेव का जयकारा कर रहे थे। तो गुजरात के सोमनाथ मंदिर की ये तस्वीरें जो कि आपको दिखा रहे हैं। और सोमनाथ मंदिर का इतिहास सदियों सदियों पुराना है। अरब सागर के तट पर स्थापित ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता और आस्था का प्रतीक है, जिसे विदेशी आक्रांताओं ने बार बार खंडित करने की कोशिश की, लेकिन सोमनाथ अटल, अडिग और अखंड बना रहा। दरअसल सोमनाथ मंदिर क्यों महत्वपूर्ण है भारतीय आस्था के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, उसी भौगोलिक जगह पर न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची है जहां पर सोमनाथ मंदिर स्थित है और हम आपको सिलसिलेवार तरीके से इस मंदिर की महत्वता और इसके अलावा
कैसे बार बार आक्रांताओं के मंसूबे नाकाम हुए, हम आपको बताते हैं। अरब सागर, आप देख सकते हैं कि इसी इलाके के आसपास हजारों साल से जो आक्रांता थे वो आते थे और इन्होंने इस मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, चाहे वो गजनी हो या फिर और कोई भी हो। हर कोई इस अरब सागर के आसपास से आता था और उसकी नजर उस मंदिर पर पड़ती थी और उस मंदिर में जितना भी खजाना होता था उनकी कोशिश होती थी कि एक एक कतरा तक वहां से बचने न पाए और वो लूट कर ले जाएं। लेकिन यह भक्तों की आस्था ही थी कि जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं, यह मंदिर दोबारा खड़ा होता गया, क्योंकि यह भक्तों का प्रेम था, भक्तों की आस्था थी और भक्तों का विश्वास था। चाहे वह अहिल्याबाई के काल में हो या फिर राजेंद्र प्रसाद जी ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और अब पीएम मोदी जो यह कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा, इसको लेकर जो आस्था है, कैसे यह मंदिर बराबर जो आक्रांताओं के हमले को झेलता रहा और वापस बनता रहा, यह इसका प्रतीक है। त्रिवेणी, 3 नदियों की मिलन के जो पॉइंट है, वहां पर ये सोमनाथ मंदिर है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग एक है और पौराणिक कथाओं में ये कहा जाता है कि जिसने इस पवित्र स्थल सोमनाथ मंदिर के दर्शन कर लिए, उसके जीवन से जो सारे पाप हैं, उन पापों का जो है वह उसकी क्षमा मिल जाएगी। और अब जब पीएम मोदी की मौजूदगी में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, सोमनाथ से जुड़े स्वाभिमान के कार्यक्रम की, तो यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे इस मंदिर की आस्था आक्रांताओं के मंसूबे को नाकाम करने की कोशिश और भारतीय लोक संस्कृति, भारतीय पुरातत्व संस्था में जो गर्व की बात है, वह किस तरीके से जनमानस के बीच में पीएम मोदी पहुंचाना चाहते हैं, वह इस जो पर्व है, सोमनाथ स्वाभिमान से जुड़ा पर्व है, उसके जरिए वह जनता तक संदेश देना चाहते हैं। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ अमित पांडे, सोमनाथ मंदिर, न्यूज 18 इंडिया। तो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को लेकर के देश भर से साधु संत सोमनाथ पहुंचे। न्यूज 18 की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मां का वेश धारण करके ये एक खास यहाँ पर लोग आए हैं और इस तरीके से भगवान शिव की पूजा अर्चना में यह अपने आप को इन्होंने समर्पित यहाँ पर किया है। इसकी सजावट के पीछे मकसद क्या है? यह सोमनाथ का पावन अर्थ है, इसलिए हम धुन मंडल चलाते हैं। उसके सिवा हनुमान जी भी है, इसलिए नरसिंह माता करने का निर्णय लिया हमने। देखिए, ये नरसिम्हा का ये पूरा प्रारूप है और नरसिम्हा की जो महत्वता है, किस तरीके से वो महत्वपूर्ण थे भारतीय संस्कृति में, भारतीय पौराणिक कथाओं में, ये इस बात को दिखाता है। तो बहुत ये महत्वपूर्ण तस्वीर है। कुल मिलाकर सोमनाथ मंदिर परिसर में जो पूरा नजारा है, पीएम मोदी की मौजूदगी के भीतर इन संतों का आगमन, इस तरीके से लोग जो अपनी भक्ति उजागर कर रहे हैं, वह इस बात को साबित करता है कि कितना महत्वपूर्ण यह आयोजन है। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ अमित पांडे, सोमनाथ, न्यूज 18 इंडिया।